हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल नॉलेज फॉर यू पे। क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में जानेंगे हम साइंस के सब्जेक्ट के बायोलॉजी के खास करके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले व्यक्ति से संबंधित अन्य रचनाओं को बताएं। तो दोस्तों, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रपोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, प्रपोषण जो है वो जीवों में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, तो किसी न किसी रूप में वो स्रोतों से, अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। इसे परपोषण कहते हैं। और परपोषण के 4 प्रकार होते हैं: प्राणी संपोषण, मित्रजीवी पोषण, परजीवी पोषण और परासरणी पोषण। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, परपोषण क्या है? इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? दोस्तों, परपोषण जो है एक जटिल पराक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। मुख्य आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत्र आदि की भित्ति बिना बना पचा भोजन वृत्तांत में भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? तो दोस्तों, जलीय जीव में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जलीय जीव जो होते हैं वे विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होता है। इसलिए जलीय जीव की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। नेक्स्ट, स्वपोषण पोषण की आवश्यक शर्तें क्या हैं? पहला है पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति। तो दोस्तों, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि स्वपोषण के लिए जो 3 चीज़ों की आवश्यकता है, ध्यान रहे कि पर्णरहित या क्लोरोफिल का रहना और कार्बन डाइऑक्साइड का रहना और जल का रहना काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए इन तीनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। टॉपिक, पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का स्थितीकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उत्पादक के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज स्टार्च में बदल जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं। अब श्वसन क्या है? दोस्तों, श्वसन शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ कोशिकीय नहीं होगा, कोशिकीय होगा। कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इसके लिए एक समीकरण द्वारा समझा जाता है इसे। C6H12O6 - 6CO2 + 2H2O में टूट के बनता है, और ये 673। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। क्या होता है? परिवहन तंत्र। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों की शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव हैं। पहला रक्त या रुधिर, दूसरा हृदय, तीसरा रक्तवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन ही क्रिया को उत्सर्जन कहलाता है। मानव में इनके 2 प्रमुख अंग हैं। पहला होता है वृक्क और दूसरा फेफड़ा। वृक्क जो है वो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, और फेफड़ा जो होता है वो
गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए जो महत्व है वो ये है कि ये पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों की जड़े से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है हमारा, विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों सभी जंतुएं, हरित पौधे, कवक, इनके 3 प्रकार हैं। विषमपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। इसमें 3 इसके भाग हैं। भाग बोलो तो मतलब 3 इसके प्रकार है। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लाक एवं दंत अस्थिक्षय से क्या समझते हैं। ये मीठी चीज़ें खाने के उपरांत हम अपनी दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते तब हमारा दांतों पर बैठ जाता है और दंत प्लाक बन जाते हैं। शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत के इनाइमेल से रासायनिक प्रक्रिया कर उसे नर्म बना देता है, तब उस स्थान पर धीरे धीरे एक छिद्र बन जाता है जिसे दंत अस्थिक्षय कहते हैं। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, रासायनिक प्रक्रिया कर उसे नर्म बना देता है इनाइमेल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। यह कोशिका में ऑक्सीजन को वितरित कर देती है जिससे कोशिकीय संश्लेषण हो सके। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। उसी का नहीं, कोशिका का पूरा तरह से जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है उसको, जिसके कारण कोशिकीय श्वसन बाधित हो जाता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।